2021 में कि मेरे ऊपर एक गैंग है कराची के अंदर जो कि ख्वाजा सराओं के ऊपर हमले करता है। उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया, 40 लोगों ने हमला किया मेरे ऊपर, गैंग रेप की अटेम्प्ट हुई मेरे ऊपर। अच्छा, ये पहले भी इसी तरह ही करते हैं, ऑर्गेनाइज हैं ये? ऑर्गेनाइज्ड। मैंने इसके ऊपर भी एक मैंने एक रिसर्च किया, तहकीक की है पूरी उसके ऊपर, मैं मल्टीपल पॉडकास्ट कर चुकी हूँ इसके ऊपर। उस अटैक में मैंने मेरे ख्याल से काफ़ी एक अच्छा किरदार प्ले किया, मैंने अपना बहुत अच्छा दिफा किया कि आखिर में 40 मिनट बाद जब पुलिस पहुंची ना वहाँ पे, तब तक मेरे सारे कपड़े फट चुके हुए थे, मेरी एक टांग ऑलमोस्ट टूट चुकी हुई थी क्योंकि वो मैं लाते मारी थी उन्हें बहुत ज़्यादा। और कितने लोग थे वो? 40 थे, मगर गाड़ी का दरवाज़ा तोड़ के अंदर 12 आए हुए थे और 4 से 6 के हाथ मेरे ऊपर थे। 4 मुझे याद है, 4 मुझे बखूबी तरीके से, कि 4 में से एक को मैंने पकड़ लिया था, सांस उसने मैंने रोकनी शुरू कर दी थी कि मैं मारूंगी, मैं लेके मरूंगी, साथ मेरा कुछ काली जाग गई थी अंदर की, आप ये वाली बात अगर समझे तो। और मैं हकीकी तौर पे मैं यही बोलूंगी क्योंकि मेरे साथ साथी भी थे मेरे कुछ जो एक और गाड़ी के अंदर बंद थे, उनकी गाड़ी में भी हवा बोला हुआ था और उनमें से कुछ लोग शीशों से निकल निकल के सिर्फ मुझे देख रहे थे कि कैसे मेरी पतलून फटी है, फिर मेरी कमीज फटी है, और कैसे मुझसे 2 लोगों ने मेरी टांग पकड़ी हुई थी, करोला थी, GLI थी, और मेरी टांग को ना वो बाहर रख के ना मेरी टांग पे लाते मारे थे, उसको दरवाजे के साथ रख के कि इसकी टांग टूटे किसी तरीके से, हमें लाते मारना बंद करे ये बंदी, ये मूरत जो है। तो उसको हम पकड़ने के लिए बेसिकली यहाँ पर आए। बहुत बयान करते हुए तो अब मेरे रोंगटे भी नहीं खड़े होते, एक ज़माने तक होते थे मेरे, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रॉमा से काफ़ी आगे आ चुकी हुई हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे बाद में रोते हुए, हम सब रोए उस दिन के बाद, बैठ के घंटों तक हम लोग रोए, मैं को हफ्ते तक सो नहीं सकी थी, इतना अजीबोगरीब सा अमल था। उन्होंने कहा था कि हमने जब तुम्हें देखा तो हमें लगा कि तुम्हारी जैसे कोई काली माँ जाग गई है तुम्हारे अंदर, कि काली का साया आ गया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी जो आवाज़ थी, तुम्हारा जो गुर्राना था, तुम्हारी जो चीखें थी, वो दर्द की चीख नहीं थी, वो मरने की चीख नहीं थी, वो मारने वाली थी। तो ये कहाँ से आया? और मैंने भी सोचा कि ये कहाँ से आया। और अभी ये सब कुछ हो ही रहा था कि हमारे ख्वाजा सरा साथियों ने बोला कि महरब एहतजाज तो अब करना पड़ेगा, अब बात हद से बाहर गुजर चुकी है, रोज़ाना ख्वाजा सरा कत्ल हो रहे हैं, इस गैंग ने जीना हराम करके रख दिया। हमें फंक्शन करवाते हैं, मूर्तें मारते हैं, मूर्तें उठाते हैं, टांगों में गोलियां लग रही हैं, तो हमें एक एहतजाज करना चाहिए। और जिस दिन एहतजाज करना था ना, उस दिन तक मैं सोई हुई भी नहीं थी, और 2:30 बजे की कॉल थी एहतजाज की, मुझे याद पड़ता है। ठीक है। मैं अपने लाउंज में बैठी हुई थी अपने अपार्टमेंट के कराची के, टीवी मेरे सामने बंद था, मैं पहली दफा कैमरे पे बता रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंख लग गई और बहुत डरी हुई थी मैं कि एहतजाज पे ना हमला हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाए। और मुझे ख्वाब में कुछ आया, मुझे क्या आया मुझे याद नहीं है, ठीक है, मैं हकीकी तौर पे आपको बता रही हूँ, मगर मुझे एक दिल की धड़कन की आवाज़ आई, एक बिल्कुल मुझे एक दिल की धड़कन की आवाज़ आई। और वो दिल की धड़कन की आवाज़ इस तरीके से आई कि वो आवाज़ किसी और को आ रही है, वो मुझे नहीं आ रही, और जिसको वो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ मुझे आ रही है। और दोबारा उसी तरह से मेरी आंख खुली और मैं एक गनूदगी की हालत में थी, एक हाल सा तारी हुआ था मेरे ऊपर, और मैंने टीवी का रिमोट दबाया, मैंने यूट्यूब ऑन किया और मेरी उंगलियां खुद ही चलती गईं और मैंने खुद ही कुछ लिख दिया, और वो मैंने एंटर का बटन दबाया और वो बटन चला, पहली वीडियो पे मैंने क्लिक किया और तब मुझे समझ आई कि ये क्या हो रहा है। और वो नादे अली की एक रेंडिशन थी और उस रेंडिशन में पीछे एक बीट चल रही थी, ठीक है, थक 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 की, और वही दिल की धड़कन की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी जब मैं सोई हुई थी। और उसी वक्त मैंने कुरान पाक खोला, घर में कुरान पाक तो था, अम्मी अबू आते थे, मैं बेशक मैं एक बहुत मजहबी इंसान ना हूँ, लेकिन मैं इज़्ज़त करती हूँ, तो मैंने अपने बुजुर्गों के लिए घर में जानमाज भी रखी हुई थी, मजहब नमाज का कमरा भी बनाया हुआ था, कुरान पाक भी था, और बिल्कुल जिस तरीके से आप यूँ खोलती नहीं, मैंने बिल्कुल उस तरीके से वो खोला, और उसके अंदर मेरे ख्याल से सूरह अनफाल खुली थी ग़ालिबन, नहीं मैं भूल चुकी हूँ कौन सी सूरह खुली थी, लेकिन वो जो एक आयत है बेसिकली जिसमें कहा गया है कि हम तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतारेंगे कतार दर कतार। बिल्कुल, इट वॉज जस्ट दैट एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। और मुझे अभी भी मैं कंट्रोल कर लेती हूँ क्योंकि हम कैमरा के सामने हैं, मैं अब बहुत आदत हो गई है, 2016 से मैं कैमराज हैंडल कर रही हूँ, एंड दैट वाज प्रीटी मच इट। और उसी वक्त मैंने अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया, वो भी फ़िक़ा जाफरिया से उनका ताल्लुक है, ख्वाजा सरा कम्युनिटी में हम काफ़ी मोलाई लोग होते हैं, हम शिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते मगर मोलाई हम ज़रूर होते हैं। और मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने उसको बोला कि मैं एहतजाज बहन शुरू होने वाला है, मैं घर से निकलने लगी हूँ, मैं वज़ू बनाने लगी हूँ, अब ज़रा मुसलमान हो गई हूँ, अभी हुई हूँ दोबारा वापस, तो हो सके तो ज़रा इमाम बारगाह से ज़रा एक अलम पाक लेती है ना, ठीक, उसके बगैर ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि, और काली शलवार कमीज़ मैंने पहनी,
बाल तब छोटे ही होते थे, और मैं गई और हमने वो एहतजाज किया और उसके अंदर अलम पाक भी मैंने मंगवाया और यूँ मेरा एक सिलसिला दोबारा एक होना शुरू हुआ। मुझे लगता है कि मौलाए कायनात के साथ एक मौलाली एक वसीला बने एक तरीके से, और वो यूँ एक बात होती है। फिर देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक। नाराज़गियाँ हो जाती हैं कभी कभार, गिले शिकवे हो जाते हैं, लेकिन आप शुगल मेला लगा रहता है अल्लाह मियाँ के साथ। अक्सर औक़ात मैं गिले भी कर देती होती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ तो ससुर मजाक ही कर छड़िया कि आप तो बस ही नहीं कर रहे, आपने तो बिग बॉस ही बना दिया मेरी ज़िंदगी का गेमों पे चैलेंज दिए जा रहे हैं, ज़रा ब्रेक भी दे दें थोड़ी सी बीच में।